बेसिक प्रॉब्लम है ये थर्मल एक्सपेंशन की, जिसमें कहा गया है कि एक होल आपने ड्रिल किया है मेटल की सीट में। लेट मी मेक अ डायग्राम फॉर दिस। सपोज दिस वन हियर इज़ अ मेटेलिक सीट, और इस मेटेलिक सीट में आपने क्या किया है, एक होल ड्रिल कर दिया है। होल वो भी बना ही लेते हैं, कुछ ऐसा कहानी है। ये आपको दिखाई सही से अभी दे नहीं रहा होगा, लेट मी फिल। ये होल ड्रिल हो गया, और इसका ये डायामीटर शायद क्वेश्चन में गिवन है। ये तो रेडियस हो गया ना, रेडियस कह लो चाहे डायामीटर, कहानी दोनों के लिए एक ही रहेगी। ये आपने यहाँ पे देख लिया कि 5 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर हम इसको क्या किए, गैस में रख दिए या स्टोव में रख दिए, तो इसमें एक्सपेंशन होने लगा। एक्सपेंशन का आप यहाँ पे पहले मीनिंग क्लियर कर लो अच्छे से। कुछ लोग तो कंफ्यूज रहते हैं और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन विद साइज ऑफ होल व्हेन वी हीट इट। अपील की ऐसा होगा भाई कि ये होल धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा और आफ्टर ऑल हीट करते रहेंगे तो वो फिल हो जाएगा। नहीं, एक्सपेंशन के लिए आपको करना क्या है, पिक्चर को सिलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, डुप्लीकेट करते हुए जूम कर देना है। ये देखिए मैंने बड़ा कर दिया, तो हीटिंग करने पे सब बड़ा हो जाता है। चाहे आपका ये होल हो, ये भी बड़ा हो जाएगा साइज में, और चाहे डिस्क हो वो भी बड़ा हो जाएगा। बिटवीन एनी ऑफ द 2 पॉइंट डिस्टेंस विल इंक्रीज। तो यहाँ पर जो ये न्यू डायामीटर है, आई थिंक वही हमें निकालना है। देख लेते हैं, चेंज इन डायामीटर निकालना है। तो यहाँ पर इस जगह पे जो आप लाइन बनाए हो इमेजिनरी, आप इमेजिन कर सकते हो कि एक्चुअली यहाँ पे कोई रॉड प्रेजेंट है जिसकी शुरुआत में लेंथ डी है और फिर बाद में लेंथ डी डैश हो गई है। तो यहाँ पे चेंज कोई पूछेगा तो आप बोलोगे डी डैश माइनस डी होगा, और फ्रैक्शनल चेंज पूछेगा तो डिवाइड बाय डी कर दोगे। और थ्योरी ये कहती है लीनियर एक्सपेंशन की, ये जो फ्रैक्शनल चेंज होता है ये आपका डिपेंड करता है कि कितना आपने हीट किया है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने अल्फ़ा को डिफ़ाइन किया है, और इसी डिफाइनिंग प्रोसीजर में हमें बस वैल्यूज़ डालनी है और आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर डी डैश माइनस डी चेंज इन डायमीटर ये निकालना है, और डी ये क्या है, ओरिजिनल डायमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पर हमने 5 रख दिया, और इसके बाद में एक बार क्वेश्चन और रीड कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ डी, ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है, डी क्या है समझ रहे हो आप। चेंज इन डायमीटर निकालना, जो भी है उसे डी इंटू 10⁻³ के बराबर करना। सेंटीमीटर में है तो मैंने यहाँ पर जो डी की वैल्यू रखी है 5 सेंटीमीटर ही रखी है, मीटर में नहीं किया है। और आगे हम बात करेंगे अल्फ़ा की, और वैल्यू दी जाएगी अल्फ़ा की, यहाँ दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁵। और यूनिट रख के देख लेना, नहीं तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। यूनिट आएगी इसकी 1/डिग्री सेल्सियस। और अब हम देखेंगे कि प्रश्न में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। पहले तो ये 27 था और फिर ये 177 हो गया, तो 150 डिग्री सेल्सियस के बराबर आएगा। यूनिट इसलिए मैंने रखा है कि आप समझ जाओ कि यहाँ पर यूनिट भी कैंसिल होगी। तो जो लेफ्ट और राइट में लिखा है बोथ आर हियर यूनिटलेस, या यू कैन से डायमेंशनलेस। नाउ अब आप कैलकुलेशन करें, डेल्टा डी निकालें, तो ये 5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने इसका, और ये 1.6 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, इस 1.6 को हम ना क्या कर लेते हैं, 16 कर लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम 150 का जो जीरो है उसे नहीं लिखने वाले हैं। और फिर इसके बाद में ये आपका आ गया 10⁻⁵। अब आप इसका यहाँ पे कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आपका 16 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 आ जाएगा, और 15 गुणे 10⁻⁵ आ जाएगा। 15 गुणे 8 ये 120 हो जाएगा, और एक जीरो पहले से ही था, अब ये 2 जीरो खा जाएगा इधर, तो 10 ये -3 हो जाएगा। तो फाइनली चेंज इन डायमीटर 12 इंटू 10⁻⁻³ आया है, और इसकी तुलना हम इससे करेंगे तो आंसर दिखाई पड़ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा।